डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये, डाल्टन के फैक्ट्स नहीं है, डाल्टन के एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये डाल्टन की थ्योरी है। इस थ्योरी में उसने दिया 10 पोस्टुलेट्स, उसको अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस, तब साइंस बस डेवलप हो रही थी कि साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो डाल्टन ने जो 10 पोस्टुलेट दिए थे, कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ बिल्कुल गलत हैं, कुछ पार्शियली करेक्ट हैं। पार्शियली करेक्ट पे लड़ना मत, पार्शियली मतलब 99% केसेस में ठीक है, बट एक आधे % केसेस में गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि डाल्टन का पहला पोस्टुलेट क्या था दीदी? बिल्कुल परफेक्ट। दुनिया जो है ना, ये पूरी यूनिवर्स जो है, आपके बाल मेरी खाल, आपकी शर्ट पैंट जूता, ऑल द मैटर इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इसके आगे लिख लो सी फॉर करेक्ट है ये। अगला बोलो, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये सेकंड पोस्टुलेट है। ये पोस्टुलेट पूरी तरह सही नहीं है। एटम्स कैन बी डिवाइडेड, बट तुम डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूक्लियर एनर्जी लगती है, न्यूक्लियर थ्योरी लगती है। ये वाला पोस्टुलेट गलत है। एटम कैन बी डिवाइडेड। रुक जा, अब घर जाके एटम का सर मत फोड़ने लग गई हो। थर्ड बोलो, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। बहुत लंबे समय तक ये बिल्कुल सही पॉइंट था, बट जैसे 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 आगे बढ़ते गए आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट को भी क्या कहूंगा दीदी? गलत। डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा साइंस में डिटेल में जाओ तो सन के अंदर, क्या बोला बेटा? सन के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? ये आपस में कंबाइन करते हैं, ये बनते हैं, प्लस निकलती है बहुत सारी क्या बेटा? एनर्जी। तो यहां पर हाइड्रोजन, क्या बोला दीदी? हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड टू हीलियम। ये तो नेचुरली हो रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को जो एनर्जी मिल रही है वो इस प्रोसेस से मिल रही है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि एटम्स आर बीइंग क्रिएटेड। और अगला कौन सा है? ये बात समझ आई है या नहीं आई है? ये बिल्कुल सही है। चौथा पोस्टुलेट है, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। समझो, अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, क्या बोलता हूं? ऑक्सीजन, तो उसका एटम O होगा। क्या होगा? O। अगर मैं बोलता हूं नाइट्रोजन, तो उसका एटम क्या होगा? N। और ये दोनों क्या होंगे? अलग होंगे। जितने एलिमेंट्स हैं उतने प्रकार के एटम्स हैं। अगला क्या है? यहां पर डाल्टन साहब गलत हो गए, पार्शियली करेक्ट भी नहीं कहूंगा, गलत हो गए। उन्होंने बोला था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर और डिफरेंट अलग अलग होते हैं। बट अगर ऑक्सीजन की बात भी करें तो ऑक्सीजन के आने वाले टाइम में, जब हम आगे बढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, पढ़ेंगे आइसो बार्स होते हैं। क्या? आइसोटोप्स। क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर सेम। सेम एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग मासेस के हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर वो गलत थे। और कार्बन के ध्यान देना दीदी, 6-12, कार्बन का 6-14, वैसे नाइट्रोजन का होता है 7-14। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास भी सेम